Last week we began a series called Knowing Holy Spirit. और पिछले हफ्ते हमने एक शुरुआत की इस विषय में कि पवित्र आत्मा को जानना, Teaching a series of some Know the Holy Spirit. और एक ऐसा शिक्षण मैंने शुरू किया कि हम जाने पवित्र आत्मा के बारे We में। said the Holy Spirit is the most controversial thing in the Christendom और क्रिस्ती समाज में पवित्र आत्मा के विषय में बात करना बहुत वाद विवाद की बात है because it is misunderstood in the wrong way. और बहुत ही गलत तरीके से इसे समझा जाता है। So today तो आज let's open our Bible to आइए अपने बाइबल को खोलें। first letter of John. यूहान की पहली पत्री। The better way to find the letter of John from the Revelation, you go to the last book and you can come front left. अच्छी किस तरह से आसानी से हम यूहान की पत्री को निकाल सकते हैं, पहले प्रकाशन में जाओ और उसके आगे ही है। First John, पहला यूहान की पत्री। we'll read from chapter verses 5 to 8. Sorry, 1 to 8. First John chapter 5, और पहला यूहान की पत्री उसका 5वां अध्याय 1 to 8. 1 से 8। Today I just want to share something आज मैं कुछ बांटना on चाहूँगी the topic 3 in 1. और इस विषय में कि 3 जो एक है। So how many are ready? कितने लोग तैयार हैं? I want you to be attentive मैं चाहता हूँ आप ध्यान देकर because the some things will be difficult but you have to listen very carefully. बहुत कुछ चीज बहुत मुश्किल होंगे लेकिन ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे, Because we all have different views on Holy Spirit. क्योंकि अलग अलग हमारे सोच हम सीखे हैं पवित्र आत्मा को Because लेकर। many of us, the background which you came from, we are not taught about the Holy Spirit. क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं हम सीखे नहीं है पवित्र आत्मा को Our लेकर। perception of the Holy Spirit is limited to what we learn from other places or other churches, what we saw, what is happening. दूसरे कलीसिया अलग अलग जगह से जैसे हमने पवित्र आत्मा के बारे में सुना है, हमारी समझ अलग है। If you ask me, many of us हम अगर मुझे पूछे, अगर बहुत सारे हम में से लोग associate Holy Spirit और पवित्र आत्मा को इस तरह से जोड़ते हैं only with the outward sign, सिर्फ बाहरी जो कार्य देखते पवित्र आत्मा को लेकर, उसी से आप समझ like जाते हैं। speaking in tongues, जैसे अन्य भाषा में बात करना dancing or raising your hands, और चिल्लाना, कूदना, नाचना, हाथ उठाना or other manifestations of the Holy या Spirit. पवित्र आत्मा के अलग अलग कार्य। Last week, पिछले we हफ्ते learned a couple of things. हमने कुछ बातें सीखी। We learned this. हमने ये सीखा Holy Spirit is not exclusive property of any denomination or any church. और ये सीखा कि पवित्र आत्मा कोई भी कलीसिया के किसी भी डिनोमिनेशन का एक हिस्सा नहीं The है। Bible says बाइबल कहता है Holy Spirit is a precious gift और पवित्र आत्मा बहुत बहुमूल्य एक तोहफा है that God has given to every believer कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया है। the moment you and me receive Jesus Christ. जिस क्षण आप और मैं यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, The moment we accept Him into our life as our Lord and Savior, जिस क्षण हम उसे प्रभु मानकर हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं God deposits His presence, और परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को हमारे अंदर डाला है, the Holy Spirit in your life and my life. पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर। So every born again believer will have and God the Holy Spirit. और हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वास की के अंदर पवित्र आत्मा है। And the second thing which I have to share, और दूसरी I will बात remind you, मैं याद दिलाना चाहूंगा, we cannot really judge हम न्याय नहीं कर सकते by the presence of the Holy Spirit only by what we see with our own eyes. जो हमारी आंखों से दिखता है सिर्फ उसी को लेकर हम न्याय नहीं करेंगे कि यही पवित्र आत्मा As we है। learning from Acts chapter 3 last week, जैसे पिछले हफ्ते प्रेरित का 3रा अध्याय में हमने the सीखा expression of Holy Spirit, पवित्र आत्मा का जिस तरह से वो कार्य the करता है, real sign and the power of the Holy Spirit सच्चा चिन्ह जो पवित्र आत्मा का ये है, is not only seen inside the church, सिर्फ कलीसिया के अंदर ही नहीं पाया जाता, also how we act outside. किस तरह से हम बाहर कार्य करते, वर्ताव करते, ये भी दिखाता है। Yes or no? हाँ या ना? Holy Spirit leads us not only inside the church, outside the church पवित्र also. आत्मा सिर्फ कलीसिया में ही अगुवाई नहीं करता, बाहर भी करता है। So in the second session, दूसरे सेशन में I want हमने to teach and we can learn about some basic things. और कुछ नींव की बातें हमने सीखी। Because simply want to answer who is the Holy Spirit. जैसे हमने सवाल का इस जवाब दे कि कौन है पवित्र आत्मा, And we heard about the Holy Spirit. हमने सुना है पवित्र आत्मा के बारे If में। somebody asks you who is the Holy Spirit, किसी पूछा कौन है पवित्र आत्मा, so we come to church to learn. तो हम आए कलीसिया में So we सीखने। are very sure what you are talking and what you know. तो हम निश्चित जानते हैं हम क्या बोल रहे, क्या सीख रहे हैं। Somebody asks you who is Holy Spirit, अब किसी पूछा कौन है पवित्र आत्मा, what answer you will give? क्या जवाब देंगे? Because this question was historically debated for many years. क्योंकि ये जो सवाल है बहुत ऐतिहासिक से, बहुत पुराने से इस बात पे चर्चा हो रही If है। you remember last week,
पिछले हफ्ते अगर याद है I just आपको, share about some debates which happened in earlier churches. पहले कलीसिया में इतिहास में हमने सीखा क्या क्या वाद विवाद होते थे The church dealt with some difficult questions. और कुछ कुछ ऐसे ही सवालों से कलीसिया संघर्ष कर रही Jesus lived in the face of the earth. है। यीशु मसीह जिया इस पृथ्वी He पर touched people's lives. और उसने जीवन को बदला लोगों के, And after the ascent into heaven, और जैसे स्वर्ग में उठाया गया, Bible says the Holy Spirit comes. बाइबल कहती पवित्र आत्मा आता And the है church began to move. Church began to spread all over the और world. कलीसिया पूरी दुनिया में छा जाता है। When the original apostles, who were the apostles, they died. और जो पहले के जो अपोस्तल थे वो जो मर गए, After the first generation came, और Christians जो came. पहली कलीसिया की पहली पीढ़ी की जो मसीह आई, The second generation Christians और came. दूसरी पीढ़ी की After क्रिस्ती आई, third and the fourth generation Christians, तीसरे और चौथी पीढ़ी के क्रिस्ती के there are बाद many different doctrines started coming up. अलग अलग विषय पर या सिद्धांतें आने लगी They try to understand what is the divinity of Jesus Christ. What I was sharing last week. और वो जानना चाहते यीशु मसीह की क्या ईश्वरीय बातें हैं। So they knew Jesus Christ was more than a prophet. वो जानते थे यीशु मसीह भविष्यवक्ता से भी ज्यादा है, But still they want to wrestle with this question, what is the relationship of Jesus Christ with God? और फिर भी वो बहुत संघर्ष कर रहे थे यीशु का क्या रिश्ता है परमेश्वर के साथ। Was Jesus God? क्या परमेश्वर यीशु परमेश्वर थे Or there are different thoughts about that. या अलग अलग विचार थे इसको लेकर। Somewhere the church came together as the body of Christ. और कभी कभी कलीसिया आई एक मसीह के शरीर, And they found out some answers for this. और कुछ जवाब मिले उनको। I said the first church council which happened in और पहला जो कलीसिया का जो सभा बैठी 325 AD 323 में in एडी, Nicaea, and it is called the Council of Nicaea. काउंसिल ऑफ नाइसिया कहते हैं इसे। They came together वो साथ इकट्ठा हुए and they made answers और उन्हें जवाब ढूंढ and कर they wrote this called Nicene Creed. You can go and home and learn about that. उन्होंने ऐसा बनाया नाइसिन क्रीड करके। It's very much important as Christians we should know about it. You can say Nicene. You can say Nicene. वो क्या था नाइसिन में हुआ था, You can just say after me Nicene मेरे बाद कहे नाइसिन Creed. क्रीड। It deals with वो क्या the इसमें nature of the Jesus Christ in relationship with God. वो इस बात को बताता है कि यीशु मसीह का क्या स्वभाव है और रिश्ता क्या And we परमेश्वर learned that it came from the word called homoousios because Jesus Christ is made with the same substance as God. और होमोउसियस के नाम से आता है कि यीशु मसीह उसी तत्व से बने जो परमेश्वर बनाया गया है। Homo means same, होमो मतलब एक जैसा, ousios means substance. मतलब एक तत्व। So they said Jesus is God. उसे कहा यीशु ही परमेश्वर है। Jesus is omnipotent like God. यीशु मसीह वो परमेश्वर Jesus is है, eternal like God. वो अनंतकाल परमेश्वर And जैसे है, Jesus same substance like God. और यीशु के परमेश्वर जैसा ही उसके अंदर तत्व है। The next big issue came in the और church. एक बड़ा सा बात आई Is also about मसला the है, Holy Spirit. पवित्र आत्मा को लेकर, Because they knew the Holy Spirit is real. क्योंकि वो जानते थे पवित्र आत्मा सच्चा है, Because they felt the presence and the power of the Holy क्योंकि Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ को चखा था And उन्होंने they believed in the Holy और Spirit. विश्वास किया पवित्र आत्मा पे। Now the question तो was, सवाल ये था, what is the relationship of the Holy Spirit to God and to Jesus? और पवित्र आत्मा का रिश्ता क्या परमेश्वर और यीशु के साथ। We have to understand. So Jesus Christ, because they saw, so it was easier for them to understand. तो उन्होंने देखा तो उनके लिए आसान था, But for the debate of the Holy Spirit became little complicated और लेकिन ये पवित्र आत्मा को लेकर जो वाद विवाद था वो ज्यादा उलझन में आ because गया, Jesus Christ was in flesh and blood. क्योंकि यीशु मसीह मांस और लहू में थे He had followers. और उसके पीछे चलने वाले लोग, He spoke, people heard. उसे कहा लोग सुने, He spoke, everybody heard. क्योंकि जब यीशु ने कहा सभी लोग When सुने, Jesus said, I and the Father, we are one. कि यीशु ने कहा मैं और पिता एक है, So it was easy for them to share this homoousios. Jesus is same as God. तो इनके लिए ये बांटना कि होमोउसियस की यीशु मसीह परमेश्वर के साथ एक है ये आसान था, Now the Holy Spirit is a little different लेकिन पवित्र आत्मा थोड़ा अलग because होता है, Holy Spirit is personal. क्योंकि पवित्र आत्मा व्यक्तिगत है। Holy Spirit doesn't shout to everybody at the same time पवित्र आत्मा सभी को चिल्ला कर ये नहीं because बताता, He speaks to us in different way at different places. लेकिन वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से बात करता है। Yes or no? हाँ या ना? Holy Spirit speaks to us in a different way at different places, not the same time. अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर बात करता है, Sometimes He whispers to us. कभी कभी वो जैसे ऐसी बात करता So what is the true nature of Holy Spirit? है। पवित्र आत्मा का सच्चा So when स्वभाव क्या है, this debate came in earlier churches, ये वाद विवाद पहली की कलीसिया में many आई। ancient and the great theologians, they came together. बड़े बड़े जो थियोलॉजियन थे उन्होंने ये बात लाई, And when you read about theologian Augustine, who was writing this after that, क्रिश्चियन जो थियोलॉजियन था उसने इसके बारे में लिखा, they did the same thing. Again, they came together उन्होंने भी इकट्ठा हुए वो लोग and एक they साथ formed the church council in 381 AD चर्च की ऐसी सभा की काउंसलिंग की 3 AD में at the city called Constantinople.
कॉन्स्टेंटिनोपल में ऐसी शहर में उन्होंने किया। And at this time, और all इस these people समय came together ये सारे लोग इकट्ठा हुए and they amended the Nicene Creed which they made, और नाइसिन क्रीड का उसमें अलग थोड़ा बदलाव and they लाए created that और उन्होंने बनाया Niceno-Constantinopolitan Creed. नाइस। Okay, so they made this understanding, so all the churches should know this. तो उन्होंने नया एक बनाया, वो इसलिए बनाया ताकि सारी They कलीसिया जाने। affirmed that और उन्होंने ये साबित what was किया Holy Spirit was the same homoousios like Jesus Christ. तो यीशु पवित्र आत्मा होमोउसियस वही तत्व का बना है जो परमेश्वर Yeah, का the है। same homoousios Jesus is made, the same way Holy Spirit also from the same substance. जैसे यीशु बना है वैसे ही पवित्र आत्मा भी उसी तत्व से बना That है। means इसका मतलब Holy Spirit पवित्र आत्मा has the same substance as Jesus Christ, उसके अंदर वही तत्व है जो यीशु के अंदर है and as Jesus Christ got the same substance as God. और यीशु मसीह के अंदर जो तत्व है जो परमेश्वर के पास है। It is clear? क्या ये सभी को समझ में आया? I can raise a little more sound on the monitor so I can speak loudly, slowly. So it ended the issue. Now the issue is sorted out. तो ये जो मसला है खत्म हो गया। The God, परमेश्वर the Father, परमेश्वर the पिता, Jesus Christ the Son, यीशु मसीह बेटा and the Holy Spirit, पवित्र all are made of same substance, homoousios, and they're God. तीनों भी एक ही तत्व से बने हैं जिसे होमोउसियस कहते हैं। Now when they're speaking about this, जब इस बारे में बात कर रहे हैं वो there came another issue एक और मसला खड़ा हुआ। called hypostasis. हाइपोटेसिस एक और मसला खड़ा So हुआ। that means इसका मतलब that's the most difficult doctrine of the Christianity, सबसे ज्यादा कठिन सिद्धांत and the doctrine is called Trinity. और ये डॉक्ट्रिन जो है सिद्धांत है विषय है So- उसे ट्रिनिटी So बोलते how many believe in Trinity? हैं जो एक मात्र एक परमेश्वर Trinity means Triyeka Daivam. Triyek, Right? Triyek Na? Dev. How many believe? कितने लोग विश्वास करते हैं? But somebody asked you to explain how we're going to explain to अगर that. किसी मुझे इसका मतलब बताओ कैसे मतलब बताओ? See, we believe that, we know that. हम विश्वास करते हैं, हम जानते हैं, We believe that God is manifested in three हम persons. जानते हैं परमेश्वर त्रिएक में कार्य करता है। What is the first? God the, पहला क्या है? परमेश्वर, God the, second, परमेश्वर God the, पिता, and the third one, God the Holy Spirit. परमेश्वर Okay. पुत्र, परमेश्वर पवित्र So आत्मा। the few things about this, before we learn this, the few things about this which I have to share. और कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा इस बारे में। The doctrine of Trinity और जो सिद्धांत है एक is the त्रिएक परमेश्वर, distinctive mark of Christianity. वो सबसे बहुत एक ऐसा चिन्ह है क्रिस्ती In जीवन the same way the cross is the symbol, the same way Trinity is the symbol of Christianity. और जैसा क्रूस एक चिन्ह है क्रिस्ती लोगों के लिए, वैसे एक त्रिएक परमेश्वर हमारे लिए Because at the core of the doctrine of Christianity, मसीह जीवन का सबसे मूल्य बात our ये है faith, our teaching is about Trinity. और हमारा विश्वास, हमारा शिक्षण है त्रिएक परमेश्वर That को we लेकर। believe God is one, कि हम विश्वास करते परमेश्वर एक है and we believe God comes to us in three persons: और हम विश्वास करते परमेश्वर इस त्रिएक इस स्वभाव में आता है the हमारे Father, the Son, and the Holy पिता, Spirit. पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप Now we know में। we sing also the hymn and we sing many songs. और हम गीत भी गाते हैं बहुत सारे, Holy, 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 पवित्र पवित्र God पवित्र, in three persons, blessed Trinity. परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर में उसे So आशीष। the Trinity is the distinct mark of Christianity, और त्रिएक परमेश्वर बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है क्रिस्ती but जीवन। it is the same thing that differentiate many Christians. लेकिन यही बात अलग अलग क्रिस्तियों को अलग अलग कर देता So है। we are the only people lives in the face of the earth, and he says God is one and God is in three distinctive हम persons. एकमात्र ऐसे लोग हैं जो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर एक है, त्रिएक परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। Now if you try to explain somebody about Christianity, it is so easy. किसी को क्रिस्ती के बारे में बताना तो बहुत आसान है So we बताना। can explain incarnation so easily. और स्वरूप में परमेश्वर एक स्वरूप लेना वो हम बता Or सकते हैं। what Jesus did in the cross, we can explain to them very बता easily. सकते हैं यीशु ने क्रूस पर क्या है वो भी बता सकते हैं। Justification, that we can explain to it very easily. और जस्टिफिकेशन न्याय करना वो भी बता सकते But हैं most कैसे of the difficult doctrine sometimes while speaking to someone is difficult to defend the Trinity. लेकिन त्रिएक परमेश्वर के बारे में शिक्षण किसी को बताना बहुत मुश्किल होता है। How three people can be one? कैसे लोग तीन लोग अलग लोग एक हो सकते हैं। The matter of fact, if you don't understand this Trinity, अगर आपको समझ में नहीं आए ये त्रिएक परमेश्वर के sometimes or बारे में, other times our faith may be shaken when somebody start asking us अगर questions. कोई सवाल पूछे तो हमारा विश्वास हिलने लगेगा। So the two things which I want to share before this, दो बातें मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में। we should always know हमें हमेशा जानना है why we believe what we believe. हम क्यों विश्वास करते हैं जो हम विश्वास करते हैं। Not somebody else told you. किसी ने और ने आपको We नहीं have to know बताया। why I believe certain things, what I believe. आपको जानना है कि जो मैं विश्वास करूं मैं क्यों कर रहा हूं। It is a shame to believe that और बहुत ही शर्मनाक बात है अगर विश्वास कर रहे with हैं a heart
उस दिल से which doesn't resonate with your mind, जो आपके मन में वो मेल नहीं खाता, which not resonate with your understanding in your जो head. आपकी समझ में मेल नहीं खाता। So Jesus said, यीशु ने कहा, I'm looking for someone who is worship me in spirit and in truth, he said. ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो सच्चाई में और अपनी आत्मा में मुझे आराधना करे। Yes or no? हाँ या ना? Spirit in the heart और आत्मा हृदय में and truth in the head. और सच्चाई आपके दिमाग में। Meaning my head and my heart मतलब मेरा दिल और दिमाग can be aligned with one another. एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो सकता है। So I have to understand why I believe in, when I believe in certain things. जानना है अगर मैं विश्वास कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ कुछ चीजें। As I was sharing the last week, और जैसे पिछले हफ्ते में बात the कर- lame man और जो who लग रहा था, was sitting outside this temple court, जो इस मंदिर के बाहर बैठा when था, he was healed, जब उसकी चंगाई, when his life has changed, जब उसका जीवन बदला, nobody told him to go inside the church and worship him and dance and praise किसी ने and sing उससे praise unto the Lord. नहीं कहा कि अंदर मंदिर में जाओ, नाचो, स्तुति करो। Nobody has to encourage him. किसी ने उसको In प्रोत्साहन the नहीं किया। same way, उसी तरह when you and me, when we know what God has done to our lives, how He changed our lives, तो अगर आपको और मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है तो किसी को we'll नहीं start पता। worshiping the Lord. तभी हम परमेश्वर की स्तुति Nobody करें। has to tell us. किसी को बताना Nobody has नहीं to speak to us किसी anything. को हमें बोलना नहीं है। So when we align our lives, our heart and the head, अगर हमारे हृदय को और हमारे दिमाग को we एक start साथ worshiping the Lord. हम परमेश्वर की आराधना करते So we have to understand what is God speaking about Trinity. तो हमें जाने परमेश्वर त्रिएक को लेकर क्या बात करता So है। today I just want to spend certain time on this. कुछ समय बिताना चाहूंगा इस पर। Before sharing this, before going into this, इस पे जाने से पहले I just want to say a few things of warning. और एक चेतावनी की कुछ बात बताऊं। The Bible says, बाइबल कहती है God's ways are higher than our ways. परमेश्वर के तरीके मार्ग बहुत ही ऊंचे हैं हमारे Isaiah तरीके से। chapter 55 verse 8 and 9. यशायाह का 55 में हम पढ़ते हैं 8 और 9। He says, as the heavens are above the earth, so are the ways of the God above ours. स्वर्ग जितना ऊंचा है पृथ्वी से वैसे ही परमेश्वर के तरीके उसके मार्ग बहुत ऊंचे हैं। So the Bible says very clearly बाइबल बहुत ही साफ रीति that से our understanding, we cannot understand God sometimes. परमेश्वर को कभी-कभी हम समझ नहीं सकते। God is bigger than our mind. परमेश्वर हमारे दिमाग से बहुत ऊंचा है। God is bigger than our intelligence. हमारे बुद्धि से भी बहुत ऊंचा है। God is bigger than your and mine understanding. आपकी और मेरे समझ से बहुत ऊंचा है वो। Hallelujah. Hallelujah. Sometimes it comes to our life a moment कभी-कभी ऐसे क्षण में हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं with whatever understanding have, still we have to walk with the Lord by faith. जो भी समझ मेरे पास है लेकिन परमेश्वर के साथ मुझे उस विश्वास में चलना Okay, we studied everything. है। सब कुछ पढ़ We लिया, learned all the theology. सारे थियोरी पढ़ लिए, Still something doesn't make sense. फिर भी ऐसी कुछ बातें हमको मेल नहीं We खाता, may not understand it maybe. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। But we may not able to explain it maybe. शायद हमें बता नहीं सकते क्या इसका But there is मतलब। some moment comes in our life when we got to just trust God. लेकिन ऐसा क्षण आता है, ऐसा पल आता है कब कब हमें परमेश्वर पे भरोसा ही We करना have है to बस। trust God by His word and we have to obey Him. सिर्फ परमेश्वर के वचन को लेके उस पर भरोसा करना है और आज्ञा मानना है। Yes or no? So that is what God called us to do. ये परमेश्वर ने बुलाया हमें करने Even के though when we fully doesn't understand God, लिए। पूरी तरह से जब समझ भी नहीं पा रहे परमेश्वर को, still we have to follow Him. फिर भी उसके पीछे चलना Because है, God is bigger than you and क्योंकि me. परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत बड़ा है। हालेलुया, आमीन। So be careful of anybody who says, I know all about God. तो बहुत ही सावधान रहे अगर कोई बोलता है कि मुझे सब कुछ आता है परमेश्वर को लेकर। Somebody says, I know everything about God. What मुझे is सब going to कुछ do? पता है परमेश्वर को बारे में। Because God is bigger than any theology. कोई भी थियोलॉजी से परमेश्वर बहुत बड़ा है, God bigger than any degree. किसी डिग्री से परमेश्वर बहुत बड़ा God है। is bigger than any church and any कोई denomination. चर्च, कोई डिनोमिनेशन परमेश्वर बहुत बड़ा है। And God is bigger than our understanding. हमारी समझ से भी परमेश्वर बहुत बड़ा So है। while we try to attempt to learn from the word, अगर हम जैसे हम सीख रहे वचन से understand God, समझ understand Trinity, परमेश्वर को समझना, But- ट्रिनिटी को समझना, but acknowledge God is bigger than everything. लेकिन ये बात हमेशा मानो कि परमेश्वर बहुत बड़ा है सभी चीज। So let's learn by the guidance of the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से हम सीखेंगे। All इस are बात। ready? सभी The तैयार first हैं? thing, पहली बात, if something we want to establish, if the Holy Spirit is God, अगर कुछ स्थापित करना कि पवित्र आत्मा परमेश्वर that we है, acknowledge तो हमें मानना है Jesus is the same. Jesus the same substance as God the Father, and the Holy Spirit is same substance like God the Father and the Jesus Christ. और यीशु मसीह वही तत्व के बने जो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा भी वही तत्व के बने जो यीशु। The और first प्रभु question परमेश्वर। it has to be answered. तो पहला सवाल का जवाब देना है, He is Holy Spirit God. क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर है? Is Holy Spirit
God? क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर है? So when you learn about this Trinity, जब इस त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीखते हैं, we can acknowledge what He is doing in our हम midst. मान सकते हैं कि वो हमारे बीच मध्य में क्या कर रहा है। Now we believe, we serve and we worship a God is omnipotent, और ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं जो सभी जगह पर है, ऐसे is परमेश्वर eternal and a sovereign God, और अनंत काल है और प्रधान है वो, creator of heaven and earth. स्वर्ग और धरती का He is रचनाकार the है। God who exists, the Bible says. वो परमेश्वर जो सभी And जगह we all believe there's a God. और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर है, Yes? There's no doubt about it. इसके बारे में कोई शक नहीं। If you don't believe, अगर नहीं विश्वास कर रहे are हैं you in the right place? तो आप सही जगह पर हो। Hallelujah. हालेलुया। Because we know there's a God. क्योंकि हम जानते परमेश्वर है। See, because you and me, we are not control of our life. God is the one who takes control of our life. आप और मैं हमारे जीवन का नियंत्रण नहीं करते, परमेश्वर हमारे जीवन का ताबा लेता है। We cannot do everything because He leads us, He guides हम us. सब कुछ नहीं करते, वही हमारी अगुवाई So करता there's a higher power that is working in my life and your है। life. बहुत ही महान बड़ा सामर्थ्य जो आपके और मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। Can we say there's a God? क्या हम कह सकते हैं परमेश्वर है? There's a God. परमेश्वर है। So when we say there's a God, जब हम कहते हैं परमेश्वर है, we associate that God with the Father. तो हम उस परमेश्वर की तुलना करते, जोड़ते हैं पिता के साथ। There is no debate, there is no doubt. इसमें कोई वाद विवाद नहीं, We कोई know शक God is holy God, there's a sovereign God we say. हम कहते हैं परमेश्वर पवित्र प्रधान है, He is omnipotent, He is eternal. सब जगह पर मौजूद है, अनंत काल He है, is omniscient, that means He knows everything. वो सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। So because of that we call a Christian because we know there's a God. इसलिए हम बोलते हैं अपने आप को मसीह, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर है। And we at the same time we acknowledge Jesus also God. और उसी तरह से हम मानते भी यीशु ही भी परमेश्वर That है, Jesus Christ is God made flesh. और यीशु मसीह परमेश्वर बनाए गए उस मांसधारी हो। Jesus is word incarnate. और यीशु मसीह वो वचन है जो देदारी हुआ। Jesus is Emmanuel, God with you and me. यीशु मसीह इमैनुएल है, परमेश्वर हमारे साथ रहता Because है। the Bible says, बाइबल कहती है in the beginning was the word, आदि में वचन था and the word was God, और वचन ही परमेश्वर था, and that word became flesh और वो जो वचन देदारी हुआ and dwelt among us. और हमारे बीच में मध्य And में we रहा, beheld His glory और उसकी महिमा को हमने as देखा। of the only begotten of the Father. Jesus is God made flesh. एकमात्र पुत्र जो देदारी हुआ। So as the Bible, Jesus is God. Jesus is God. There's a God, and Jesus is God. और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर है। And now the question comes is, और सवाल ये आता है, there's a God. परमेश्वर है, Jesus is God. यीशु मसीह Is the परमेश्वर, Holy Spirit the same God? क्या पवित्र आत्मा भी वही परमेश्वर है? We understand this when you read the Bible. जब बाइबल पढ़ते हम जानते हैं, The Peter believed पत्र से विश्वास किया, Holy Spirit and God they are same. पवित्र आत्मा और परमेश्वर एक है। You know, come back to Acts chapter 5. प्रेरित की किताब में जाएंगे, You know, 5 Ananias and Sapphira. अनानियास और सफीरा की I know they held back the offering. The Bible और says. उन्होंने वो दान जो है वो कमाया हुआ खेत अपने जमीन को बेचकर जो उन्होंने पैसा रखा, When they held back the offering, और जब उस ऑफरिंग को अपने तक रखा, Bible says, and it is a crime. You will held back the offering from the body of Christ. और ये जुर्म है अगर तुमने कुछ अपने तक रखा और नहीं दिया मसीह के देह में, Yeah, offering. जो ऑफरिंग था। So the Peter and Ananias और पत्रस और अनानियास, are holding the offering और जब उन्होंने अपने ऑफरिंग को अपने and तक watch what Peter says. और अपने दान को, और देखो पत्रस क्या कहता है। Peter says, पत्रस कहता है, Ananias, अनानियास, why have you lied to the Holy Spirit? तुमने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों कहा? We'll see the verse. पढ़ेंगे हम Acts chapter 5 प्रेरित का 5वां अध्याय and verse 3. और 3रा वचन। He says, why you are lied to the Holy Spirit? पवित्र आत्मा से झूठ क्यों कहा? Yes. 5वां अध्याय So- 3रा वचन। So the Peter calls Ananias पत्रस अनानियास को and he बुलाता says, why you lied to the Holy Spirit? क्यों तुम्हें पवित्र आत्मा से झूठ कहा? Ananias is giving the answer. और अनानियास Yes. जवाब दे रहा है About why he is holding back the money. कि क्यों वो पैसा अपने तक रखा। After that, the Peter says, उसके बाद पत्रस you कहता है, are not lied to me, तुमने मुझसे झूठ नहीं you are कहा, lied to God. तूने परमेश्वर से झूठ कहा है। You missed it. I'll say it again. फिर से दोहराऊंगा। Peter says, पत्रस कहता है, why did you lie to the Holy Spirit? तुमने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों कहा? Ananias gives the answer. अनानियास जवाब देता है, Peter says, पत्रस कहता है, you are not lied to me, you are lied to God. तुमने मुझसे झूठ नहीं लेकिन परमेश्वर से झूठ कहा है। Peter says, पत्रस कहता है, what Peter said? पत्रस ने क्या कहा? You are lied to the Holy Spirit. तुमने पवित्र आत्मा से झूठ कहा। Ananias gives the answer. अनानियास जवाब देता And the है, Peter says, पत्रस कहता you है, are lied to God. तुमने परमेश्वर से झूठ So कहा। Peter understood here पत्रस समझ गया the यहाँ Holy Spirit and God
they are same. पवित्र आत्मा और परमेश्वर एक है। Amen. Now when you see what Paul, अब देखो पौलुस की when ओर। you see 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों देखेंगे। Paul is teaching to the body of Christ. पौलुस सिखा रहा है मसीह के देह में। He says in 1 Corinthians chapter 3 and verse 16, और 1 कुरिन्थियों का 3 अध्याय उसमें 16 में लिखा है, don't you know that your body is the temple of क्या तुम नहीं God? जानते First he's telling तुम्हारा God, right? शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, Yeah, so it's a temple of God. परमेश्वर का मंदिर है। है ना? Let's read very carefully. He says, what is Paul is saying? क्या कह रहा है? Don't you know क्या तुम नहीं जानते that your body is the temple of God? क्या तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? Now come to chapter 6, और तीसरे अध्याय verse 19. छठवें अध्याय उसका 19वां वचन, Chapter 6 and verse 19. छठवां अध्याय उसका 19वां वचन What it says? क्या लिखा है? Somebody can read. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? And now here Paul is saying, यहाँ पे पौलुस कह don't रहा you है, know क्या तुम नहीं your जानते body तुम्हारा is the शरीर temple of Holy Spirit? पवित्र आत्मा का मंदिर है? First he says, पहला कहता है your body, तुम्हारा the शरीर temple of God. परमेश्वर का मंदिर Then है। he says, फिर कहता है don't you know क्या तुम नहीं your जानते body, तुम्हारा the शरीर temple of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा का मंदिर है? He said, don't you know क्या तुम नहीं your जानते body, तुम्हारा the शरीर temple of God? परमेश्वर का And he मंदिर है? said, don't you know और अब that your body क्या तुम्हारा is the शरीर temple of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा का Because मंदिर? Paul understood God and the Holy Spirit, they are one, they are same. पौलुस समझ गया परमेश्वर पवित्र आत्मा एक है। So in Hebrew chapter 9, when you read me, he speaks about Holy Spirit is eternal. और इब्रानी 9 में लिखा है कि पवित्र आत्मा अनंत काल है। And when you know that when God created the heaven and the और earth, जब परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती बनाई, the Bible says what? बाइबल क्या कहती The है? Spirit moves across the face of the earth. पवित्र आत्मा पूरे पृथ्वी पर छा जाता है और डोलता रहा है। Because the Spirit was in existence before the earth was. और पृथ्वी के पहले ही पवित्र आत्मा थी, That means the Holy Spirit is omniscient. क्योंकि पवित्र आत्मा सब जगह पर है। So the Paul says in 1 Corinthians chapter 2, पौलुस कहता है पहले कोरिन्थियों में, the Holy Spirit knows everything what goes inside your mind. और पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो भी जानता है। Amen. And again the Paul और says, फिर से पौलुस कह रहा है, the Holy Spirit is omnipresent. और पवित्र आत्मा सब जगह पर मौजूद The है। Paul says, पौल कहता है wherever city I want to go, जो शहर में मैं जाना he चाहता हूँ encountered Holy Spirit in every city. वो पवित्र आत्मा से उससे मेल मिलाप के हर एक शहर में। Because Holy Spirit get there before Paul could reach to that city. हालेलुया, पवित्र आत्मा पहले से ही पहुंच जाता था पौलुस पहुंचने से So पहले। Holy Spirit is omnipotent. तो पवित्र आत्मा सब जगह पर His है, Holy Spirit present is और everywhere. पवित्र आत्मा सब जगह पर मौजूद In है। fact, when Mary got pregnant, the Bible says she got pregnant by the Holy Spirit. और मरियम जब उसकी गर्भवती हुई पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई वो। Hallelujah. So let's understand, Holy Spirit is omnipresent and omnipotent, how powerful it is. और पवित्र आत्मा सब जगह पर मौजूद, सब जगह सब कुछ जानता है वो, कितना मजबूत सामर्थ्य If you look into your life, आपके जीवन में अगर आप we देखें can have the true testimony. एक सही गवाही होगी। I know how you were before you got saved. नया जन्म पाने से पहले आप कैसे थे, And now you look at yourself, you know how God has changed you. और अभी अपने आप देखो कैसे परमेश्वर ने तुम्हें बदल दिया How है। many of us can share and tell this? आप में से कितने लोग बात सकते I am गवाही not दे there सकते? what I used to be. मैं वैसा ही नहीं, जैसे मैं पहले था अब नहीं हूँ। You are not what you used to be. पहले जब होते थे वैसे आप नहीं We हैं। don't go where we used to go before. पहले जाते थे जहाँ पर अब नहीं जाते। What used to taste before, we are not tasting it now. अब पहले चखते थे अब नहीं चखते हैं वो। I've been changed. मैं बदल गया If हूँ। a change means you can wave your hand, you can say I'm अपने changed. हाथ उठाओ, अगर बदल गए बोलो मैं बदल गया हूँ। Then if you have been changed, अगर तुम बदल गए हो according to the word of God, परमेश्वर के अनुसार, what changes you is the presence of the Holy Spirit. क्या तुम्हें बदलता है वो है पवित्र आत्मा की उपस्थिति। The presence of the Holy Spirit is working inside your heart, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके दिल में कार्य कर working रही है, inside your mind, तुम्हारे दिमाग में कार्य कर रहा है, working inside your mouth to change the way you talk. तुम्हारे मुंह के अंदर कार्य कर रहा है ताकि तुम अपने बोल चाल So बदलो। if I don't drink the way I used to drink before, पहले जब that is the Holy Spirit. पहले जैसे पीता था अब नहीं पीता हूँ, वो है पवित्र आत्मा। If I don't speak or the curse the way I used to do before, if I'm not doing it, that is the Holy Spirit. जैसे पहले बात करता था अब नहीं कर रहा हूँ, वो है पवित्र आत्मा। Who changes? कौन बदलता The है? Holy Spirit changed you and me. पवित्र आत्मा आपको और मुझे बदल देता है। And do you know how powerful the Holy Spirit is? कितना सामर्थ्यवान है पवित्र आत्मा। Because if the Holy Spirit has to change
you and me, it has to be powerful. अगर पवित्र आत्मा आपको और मुझे बदलता है मतलब सामर्थ्यवान So that है। is how powerful the Holy Spirit is. कितना सामर्थ्यवान है पवित्र He आत्मा, can change you and me. आपको और मुझे बदल The सकता Holy है। Spirit is eternal. पवित्र आत्मा अनंत काल He is है, omnipresent. वो सब जगह He मौजूद is है, everywhere. हर जगह है He is वो, omnipotent. और वो सब कुछ So देख Holy सकता है। Spirit is equated with God और पवित्र आत्मा है परमेश्वर के साथ, because the Holy Spirit is God. क्योंकि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। Right? Can you put your hands together कि now? अपने हाथ को So there is no doubt. इसमें If anybody asks you, you can quote from the Bible and say, Holy Spirit is God. इस बात में कोई शक नहीं, किसी ने पूछा तो आप कह सकते पवित्र आत्मा परमेश्वर Now है। the question comes in your mind. अब सवाल ये आता है दिमाग में, Okay, Pastor, I understood that Holy Spirit is God. पास्टर मैं समझ गया पवित्र आत्मा Now, परमेश्वर है। is God really three in one? क्या परमेश्वर सच में त्रिएक है, तीनों में है? No, that question comes in your mind, but you cannot ask the neighbor. What do you think? सवाल I am आता है, Christian for 20 years, but how are you going to answer this? 20 साल से मसीह हूँ, लेकिन कैसे पूछूं मैं सवाल ये? No, sometimes it comes to your mind. आता है दिमाग में ये सवाल। When you read Exodus chapter 3, निर्गमन जब हम पढ़ते हैं 3रा अध्याय, when you know what happens in Exodus chapter 3, अब जब हम जानते हैं क्या हुआ निर्गमन में, you know, 3रा Moses had an assignment. मूसा को एक कुछ दिया गया, काम He सौंपा said, go गया, and tell Pharaoh, और जाओ फायरो के पास, to tell Pharaoh, फारो से कहो, God said, let my people go. उसे कहा कि कहो फायरो से कि मेरे लोगों को छोड़ दे। So the Moses says, तो मूसा ने कहा God, you listen, Lord. कि सुने परमेश्वर, You want me to go and tell Pharaoh परमेश्वर आप सुने, आप चाहते हो कि मैं फैरो के पास that जाऊं? you told me to tell, let your people go. आपने मुझसे कहा कि उससे मैं कहूं कि मेरे लोगों को छोड़ दे। Then they will ask me, who told you to tell me? तो वो मुझसे पूछेंगे किसने तुमसे कहा कि छोड़ने के लिए? So Moses says, तो मूसा कहता है God, I need a name. परमेश्वर मुझे एक नाम चाहिए, Because all of the Egyptian, there are many gods, and all gods, they got a name. और सारे मिस्र में सारे भगवानों के सारे नाम है, मुझे भी एक नाम चाहिए। And all these gods of the Egypt, then define, the names define those gods. और ये सारे मिस्र के जो भगवान है उनके सब नाम के एक मतलब So है। he says, I need a name to tell Pharaoh. तो मुझे एक नाम चाहिए कि मैं फैरो से कहूं Because he don't know our God. कि वो नहीं जानता मेरा And this परमेश्वर, is what God tells Moses. और ये परमेश्वर कहता है मूसा से, Tell him I am. उससे कहो कि मैं हूँ, Tell him I am. कहो मैं हूँ, Yes or no? आया ना? So why does God says that to Moses? तो क्यों परमेश्वर कहता है मूसा से ये? Because he wants Moses to know this. क्योंकि वो चाहता है मूसा ये बात जाने। He's telling Moses, वो कह रहा है मूसा से, Moses, मोसेस, I'm not like the Egyptian God. मैं मिस्र के भगवानों जैसा नहीं I हूँ, don't have just one name. मेरा एक ही नाम नहीं है, I'm not only the way, one way you look at सिर्फ me. एक ही तरीका नहीं, तुम मुझे जिस I don't तरह just देखते have हो, one identity. सिर्फ एक ही मेरा एक वजूद नहीं है, I'll reveal myself through many things and many times and different ways in your एक life. ही पहचान नहीं, अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पर अलग समय पर मैं अपने That आप को will show बताता you हूँ। who I am वो बताएगा कि मैं कौन हूँ, by the things I do in your life. जो चीजें मैं तुम्हारे जीवन में And करता you हूँ। find out I can do more than one thing and many things in your life. और मैं तुम देखो कि कितने सारी चीजों को मैं करता हूँ। So कितने the सारी watch बातें- what he says. तो देखो क्या कह He रहा says, है, I am going to show you मैं तुझे दिखाऊंगा who I am. मैं कौन हूँ। I am going to let you get, when people push you against the wall, और जब लोग तुझे इतना कोना कर देंगे when तुझे, you walk to the waters, और जब तू पानी में से when you have to होकर walk through the fires, तू आग में से होकर when there जाए, is no one else you can call upon, ऐसा कोई नहीं तुझे मिलेगा जिसे तू पुकारे। I am the God who is going to make you the way. मैं वो परमेश्वर होऊंगा, मैं जो I am the रास्ता God who is going to बनाऊंगा। provide you. मैं तुम्हें हर एक And जरूरत you को will पूरा know that I am Jehovah Jireh. तब तुम जानोगे मैं यहोवा जायरा हूँ। When you get sick, जब तुम बीमार पड़ोगे, there's no medicine can heal you. कोई दवाई तुझे पर There's काम no नहीं one to करेगी। deliver you from the sickness. उस बीमारी से कोई तुझे You छुटकारा will नहीं। know that I am the Jehovah तब Rapha. तू जानेगा मैं यहोवा राफा हूँ, I am going to let the enemies to come against you. और मैं ऐसा होने दूंगा दुश्मन तेरे पीछे आएंगे। When I am going, then that's the time I am going to fight your battles when और enemies come तब against मैं you. तेरी लड़ाई लड़ूंगा जब दुश्मन That आएंगे। time you will know I am a mighty God. तब तुम जानोगे कि मैं महान That time you परमेश्वर, will know I am the God who makes way for you. और तब तुम जानोगे मैं वो परमेश्वर रास्ते Then I बनाता will show you who I am. फिर मैं बताऊंगा कौन हूँ मैं। God want to say to Moses, I am not just the one thing. परमेश्वर दिखा रहा था मुझे, मैं एक ही परमेश्वर He नहीं, said, I am. मैं वो हूँ। So now the Jews understood this. तो यहूदी ये समझ गए इस There बात, is only one God. एक ही परमेश्वर है।
So in Deuteronomy chapter 6, निर्गमन में हम देखते हैं when Moses व्यवस्था is giving them the commandment in verse 4, व्यवस्था विवरण में देखते हैं कि जब मूसा का आदेश दे रहा था, that there says, "Hear, O Israel, Lord our God, He is one." हे इज़राइल सुन, हमारा परमेश्वर एक Listen परमेश्वर to है। me very carefully, you shouldn't miss this. ध्यान से सुने, मिस नहीं करना है। Say, "Hear, O Lord our God is one." सुने कि हमारा परमेश्वर एक परमेश्वर There is only one God. है, एक परमेश्वर है। And one of the most dominant names among the Jews, they call God is Elohim. और एक नाम जो यहूदी बहुत मानते हैं वो है परमेश्वर एलोहिम। Everybody say Elohim. एलोहिम सभी लोग कहे Elohim. एलोहिम, Write that word down. उसे लिखे। You know, आप जानते the हैं? word in Hebrew, that word is plural, not singular. इब्रानी में वो शब्द का मतलब है वो अनेक अनेक वचन। Elohim is a plural word in Hebrew. इलोहिम का मतलब अनेक है वो। So there is a plural, there's a unity in plural, the plural, we can say that. अनेक में एक हम He कह is सकते one, Elohim, and He is plural. हैं। और वो इलोहिम वो एक है जो सब में। So when in creation, सृष्टिकर्ता में when God is ready to create Adam and Eve, सृष्टि जब कर रहे थे परमेश्वर, जब He आदम says- और हवा को He बनाने says- उसने कहा let us create them in our image. आए हम उसे आओ हम उसे बनाएंगे अपनी स्वरूप में, अपनी समान। Let us आओ हम मिलकर create them बनाए उसे in our image, it says. अपने स्वरूप में। The unity. एकता When the दिलाए। plural is Elohim. उसमें हम अनेक देखते हैं, So बहुवचन। we are going to figure out how it is happening. हम देखते हैं कैसे ऐसा हुआ। No. If you go to your store, or अगर if you आप- take me a store to buy something and give, अगर मुझे आप दुकान में लेकर जाओ मुझे मेरे लिए कुछ खरीदने के if लिए, I like a jacket, if I take a jacket, अगर मैं एक जैकेट खरीद लूं, it got two sleeves, दो स्लीव है उसके, right? And we call it as a blazer नहीं तो jacket. ब्लेजर बोलते हैं या जैकेट बोलते हैं। If I, after that I go to buy a shirt, और मैं शर्ट खरीदूं उसके even बाद, shirt also got two sleeves. शर्ट के भी दो स्लीव है, So we call it as one shirt. हम एक शर्ट बोलते हैं। Yes or no? आया ना, Follow with me. सभी लोग मेरे साथ We हैं। say one shirt and one jacket. एक शर्ट एक जैकेट। If I am going to like some pants, और कुछ पैंट अगर मुझे पसंद we आए, know we never call it as pant. We call it pants. पैंट Yes. बोलते पैंट्स बोलते हैं। No? And what we say that if is properly, if you want to say means it says like nice pair of pants. They say हम बोलते हैं अच्छा है they say pair of pants, पैंट का जोड़ा, but it's only one pant. लेकिन एक ही पैंट है। But the way we call it is pair of pants. हम ऐसे बोलते हैं पैंट का जोड़ा अच्छा है, जोड़ी अच्छी। We call one garment, one jacket, or one shirt. One shirt we call. एक शर्ट एक जैकेट एक ब्लेजर हम बोलते But the हैं। pants, even though there's one garment, लेकिन पैंट अगर एक भी हो तो भी हम ऐसा it is बोलते हैं, called as a pair. पैर बोलते हैं, जोड़ी बोलते हैं। Just think then how something singular can be plural. देखो कैसा जो एक जैसा है वो बहुवचन हो सकते हैं। Pants is singular from the top up, ऊपरी भाग से हम उसे एक बता सकते हैं, but plural when it comes down the लेकिन bottom. नीचे जब आता है तो दो दिखते हैं, दो जोड़ी दिखते हैं। Again I'll say, फिर से मैं कहूँ, pants is singular on the top. ऊपर जब हम देखते हैं ऊपरी भाग से When it comes down, it divided into two, it becomes plural. एक ही है, लेकिन जब नीचे जाता है तो दो दिखते हैं, दो भाग So दिखते हैं। high up, तो ऊंचे स्थान पर the God is one, परमेश्वर एक they है, are singular. वो एक है। But when it comes down, लेकिन जब नीचे की ओर when it आता comes down on the ground, जब नीचे आता है it पृथ्वी पर, becomes plural. वो बहुवचन हो जाते हैं। God is one, परमेश्वर एक है, it becomes plural when it comes जब down. नीचे आता है तो एक से ज्यादा And Bible affirms that, Bible says that, कहता है। the God chooses to reveal to us in three ways. परमेश्वर चुनता है कि वो तीन भागों में वो अपने आप को दर्शाए, See, this बताए। is not the way we constructed God. This is not the way we made God. इस तरह से हमने नहीं बनाया परमेश्वर को, This is the way He reveals, Amen. choose to reveal to you and me in the same इस way. तरह से वो चुनता है कि वो हमें बताए कि वो कैसा है। He says, I am one. वो कहता है मैं एक हूँ, Up in heaven, we are स्वर्ग में one. हम एक है। But let me show you, लेकिन मैं बताना I चाहता have हूँ, threefold nature. तीन तरह के मेरे अलग प्रकार है, मेरे So, स्वभाव when है। you read the Bible, there are many passages where you can see the Trinity working together. और Three gods अलग working अलग वचन together. में कैसे त्रिएक अलग अलग तरह से कार्य करते So हैं। that passages, when you study theology, they called us as triadic passages. T-R-I-A-D-I-C. Triadic passages they called पैसेजेस us. कहते हैं अगर आप थियोलॉजी पढ़े तो। So that's the passages वो सारे जो वचन है, where a singular God, unique singular God, एक परमेश्वर at three in one place और एक साथ त्रिएक में at the same time, एक ही जगह पर एक साथ, because that's the way God reveals Himself. इस तरह से परमेश्वर चुनता है अपने आप को बताना। Can anybody say one example? क्या कोई दे सकता है एक उदाहरण?
Three God. No, three God in the Bible passage working together at the same बाइबल में place. कहाँ पर लिखा है त्रिएक परमेश्वर कार्य करता हुआ? Baptism of Jesus. पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह का And बपतिस्मा में हम देखते one more हैं occasion. एक और जगह पर लिखा है Creation. सृष्टि करने के। God the Father परमेश्वर पिता is moving forth and आगे पीछे is moving forth and to create the heavens and the earth. The Bible says. स्वर्ग और धरती जब वो बना रहा है, सृष्टि कर रहा है, And Bible says, बाइबल कहती in है order to create, और बनाने सृष्टि करने से रचना करने के लिए what he has to do? क्या करना पड़ता है? What he is doing? क्या कर रहा है वो? He is speaking. वो बोल रहा है। Yes or no? आया ना? The God the Father परमेश्वर पिता is creating the heaven and earth. स्वर्ग और धरती बना रहा He is है, creating the heaven and earth सृष्टि कर रहा है अपने by speaking. बोलने से। So what does God speak? तो परमेश्वर क्या बोल रहा He है? is speaking word. वचन को बोल रहा है। Yes or no? आया ना? And what are these words? और वो वचन क्या है? Bible says John chapter 1. योहान का पहला In the अध्याय, beginning was the word. आदि में वचन The था, word was God. वचन ही The परमेश्वर, word was God, and nothing was made that was not made by the word, he says. और ऐसा कुछ भी नहीं बना वचन के अलावा, वचन ने ही सब कुछ And he बनाया। says the word, that word made flesh और वो वचन देहधारी हुआ and dwelt among us as Jesus और Christ. आपके और मेरे बीच में रहा यीशु मसीह। So the word in the Genesis which God was speaking और उत्पत्ति में जो वचन यीशु परमेश्वर बोल रहे was थे, Jesus pre-incarnate. जो यीशु मसीह देहधारी हुआ उस वचन, Yes or no? The presence of Jesus we can see over there at the creation. यीशु मसीह की उपस्थिति को सृष्टि में भी हम देख सकते So हैं। God the Father परमेश्वर पिता speaking the word Jesus Christ. वचन को बोल रहे वो है जो है यीशु मसीह खुद। And when God the Father speaks, और जब परमेश्वर पिता the बोल word that becomes Jesus Christ, और वचन जो यीशु मसीह बना, and the Bible says after that what happens? उसके The बाद- Spirit of God moves across the face of the earth, the Bible उसके says. बाद लिखा है पवित्र आत्मा पूरे पृथ्वी पर बहने लगा, छा The जाने Bible लगा। says, we can see the Father और देखते पिता who speaks the pre-incarnate word which is Jesus Christ, और जो वचन देहधारी होने से पहले उस वचन को बोल रहा है जो and खुद which यीशु, initiates the move of the Holy Spirit. और जो शुरू करता है पवित्र आत्मा So के in the कार्य। creation we can see all three together. और सृष्टि में हम देखते तीनों एक साथ। Come down to Jordan River. यरदन नदी के पास आते हैं। John is baptizing his people. योहान बपतिस्मा दे रहे हैं उसके Who लोगों is को। coming? Jesus is coming. यीशु आ रहा है वहां पर Jesus says, John, you go to baptize me. और जॉन कहता है कि तुम्हें मुझे बपतिस्मा देना है। Matthew chapter 3. मत्ती के तीसरे अध्याय When में John is baptizing Jesus जब Christ, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है यीशु को, what is happening? क्या हो रहा है? Heaven is opening. और स्वर्ग खुल रहा है And who is speaking? और कौन बात कर रहा है? God is speaking. परमेश्वर बात And कर the रहा है। God says, परमेश्वर कहता है this is my son in whom I am well ये pleased. मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। See, when the Father, पिता when they're speaking over the Son, और बेटे के बारे में बोल रहा what है। happens? क्या होता है? Holy Spirit descends like Yeah. the dove, the Bible Amen. says. पवित्र आत्मा आता है कबूतर की And the तरह rest on the shoulder of Jesus और Christ. उसके कंधे पर बैठ जाते हैं So यीशु that पर। we can see the Father, हम देख सकते हैं Son, पिता and the Holy Spirit at the same place, one place. पवित्र आत्मा एक ही साथ एक ही जगह पर। Amen. Matthew chapter 28. मत्ती का 28वां When अध्याय Jesus is living, he is telling us in verse 19, और 19वां अध्याय में लिखा है यीशु मसीह जब जा रहा है, therefore, अभी देखो go and make disciples of all nations, सारे राष्ट्रों में जाकर शिष्य बनाओ baptizing them और उन्हें बपतिस्मा दो। in the name किस नाम में? of the Father and the Son and the Holy Spirit. पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। Now, Bible says, बाइबल कहती है before he is living, he is giving an assignment. जाने से पहले वो उनको एक काम सौंप रहा And he is है saying what? और क्या कह The रहा है? assignment is, और ये you have to काम go है, तुम्हें जाना and you है have to baptize, और बपतिस्मा देना है। baptize in one name. एक नाम में Now, बपतिस्मा, ऐसा नहीं लिखा, it's in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. एक नाम मैंने ऐसा लिखा है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा Now, we दो। have to read it very carefully and accurately. ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। Jesus is not saying, यीशु ऐसा नहीं कह रहा है, baptize in the name of the Father, ऐसा नहीं कह रहा है पिता के नाम में in the बपतिस्मा name दो of the Son, और पुत्र के नाम में दो, in the name of the Holy Spirit. पवित्र के नाम में He is दो। not saying that baptize in the name of the Father, name of the Son, name of the Holy Spirit. ऐसा नहीं कह रहा है यीशु मसीह पिता के नाम में, पुत्र के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम में। ऐसा Because if that even said like that, नहीं। अगर ऐसा कहा होता then the different thing it would have been. तो अलग ही बात होती। He says, लेकिन कह रहा है baptize them उनको बपतिस्मा in दो the name, इस only नाम once only में। saying name एक ही बार बोल रहा है इस of the नाम में। Father, पिता the Son, पुत्र and the Holy Spirit. पवित्र आत्मा। You know, in the Greek, that word name is singular. यूनानी भाषा में जो नाम है वो एक ही, Baptize them in one name, एक नाम में बपतिस्मा and दो the name is Father, Son, and the Holy और वो Spirit. नाम है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा।
Because that is His name. क्योंकि यही है उसका नाम। The Father, Son and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, That's all one. It's one name. वो एक नाम है, The same God. वही He परमेश्वर। chooses to reveal us in three different ways. वो चुनता है अपने आप को बताना तीन अलग अलग भागों में। Hallelujah. हालेलुया। So the last question, तो आखिरी सवाल, the first question we learned was, पहला सवाल हमने सीखा, is the Holy Spirit God? क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर है? We read from the Bible, बाइबल से पढ़ा and we हमने, saw Paul said yes, पौलुस का हाँ, and Peter said yes. पतरस भी ने We कहा। see the example. हम देखते हैं उदाहरण The को। second question was, दूसरा सवाल ये था, can three in one? क्या Can तीन, God three in one? क्या परमेश्वर तीन में रह And सकता we है? learned that. और हमने सीखा, Just know that is the way God chooses to reveal to you and me. सीखा कि इसी रीति से परमेश्वर अपने आप को बताता है। And now the last question is, और आखिरी सवाल ये है, how three people be one? कैसे तीन लोग एक हो सकते हैं? How three people can be तीन one? लोग एक कैसे हो सकते हैं? The three people cannot be same. तीन लोग एक नहीं हो सकते। Three of us sitting over here, we cannot be never be the same. तीन अलग अलग हम एक नहीं हो सकते। No matter how close we are, कितने नजदीक करीबी क्यों ना we हो, are always different. हम हमेशा अलग हैं। If we have two children अगर दो or three बच्चे- children, if we have, तीन बच्चे होंगे हमारे घर में, so they'll be just like you maybe. आपके जैसे होंगे They शायद, may be having your DNA. आपके डीएनए हो They'll सकते, be living in the same house. उसी घर में रह रहे They'll हैं, be having some of the features so और you are having. अलग अलग उनके दिखाई देते But we होंगे, can see that so amazing, so different they will be. लेकिन कितने अलग अलग है तीनों भी। Same food, same house, same parents, वही still they घर, can be वही माँ different. बाप, वही खाना खाते, लेकिन फिर भी अलग अलग Yes or no? आया ना। Even the children are like you, but they can be different. बच्चे आपके जैसे होंगे लेकिन आपसे बहुत अलग होंगे। So how these three people can be same? तो तीन लोग कैसे एक हो सकते हैं? The problem is ये समस्या we है। use this word persons. और हम जो ये बात बोलते हैं व्यक्ति, The word we use persons. जब हम बोलते हैं व्यक्ति, The person is a word which we use most of the time to describing God, जब परमेश्वर को लेके ये बात हम बोलते हैं व्यक्तित्व जैसे, but that is very limited लेकिन बहुत ही सीमित है वो। because God cannot be described as a person. परमेश्वर एक व्यक्ति के रूप में बता नहीं सकते, उसकी पहचान नहीं कर सकते हम। You know why? आप जानते हैं Persons are limited. क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं वो सीमित होते हैं, God cannot be limited. परमेश्वर सीमित नहीं हो सकता। But Holy Spirit got a personality. लेकिन पवित्र आत्मा का एक अपना ही एक व्यक्तित्व है। When you read through the scriptures, the Bible says, जब वचन पढ़ेंगे बाइबल कहता है, many places we can see Holy Spirit got intelligence, Holy Spirit got wisdom, और हम देखते हैं पवित्र आत्मा बहुत बुद्धिमान है, it got बहुत emotion, it got will. उसके अंदर भावना है, उसके अंदर इच्छा है। The Paul says in Ephesians chapter 3, we should not grieve the Holy Spirit, he पौलुस says. कहते हैं इफिसियों की 3 में हमें पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना है। If it is an impersonal object, we cannot grieve because he is a person. उसका Personality, व्यक्तित्व got a नहीं है। personality. So he says, you should not grieve the Holy Spirit. अगर उसका कुछ व्यक्तित्व नहीं होगा तो हम उसे चोट भी नहीं पहुंचा सकते, लेकिन यहाँ पे लिखा है उसका एक व्यक्तित्व So है। we should not never address Holy Spirit as it, it. कभी पवित्र आत्मा को एक ऐसा ऑब्जेक्ट रूप में हमें नहीं Holy बताना Spirit is not a thing. है। वो इट नहीं है, वो एक चीज नहीं When you है। read John chapter 14, 15, 16 at home, यूहन्ना 14 पढ़ेंगे, 16 when पढ़ेंगे, Jesus teaching about the Holy जब Spirit, यीशु मसीह सिखा रहे पवित्र he आत्मा, never uses it. He always It. uses he or him. वो एक ऐसा व्यक्तित्व रूप में उसे बताता है, इट या कोई ऐसा चीज के समान नहीं मार। So I was reading about this. तो मैं जब पढ़ रहा था Something was so interesting. तो बहुत ही दिलचस्प है ये। When you go in the Old Testament जब आप पुराने करार में जाते हैं and you research what is the name given to Holy तो Spirit, आप देखिए पवित्र आत्मा को क्या नाम दिया गया you है। know the Old Testament, the Holy Spirit is linked to the wisdom of God. और पवित्र आत्मा को जोड़ा गया है परमेश्वर की बुद्धि के साथ। And the wisdom of God, परमेश्वर का the बुद्धि, word it is called Sophia. और उसमें लिखा गया है सोफिया। हालेलुया। The word. और And जो you know शब्द very है, interesting thing what it is? बुद्धि की तुलना की इस The नाम word से Sophia सोफिया, is feminine. और सोफिया का मतलब वो एक स्त्रीलिंग है, Feminine. स्त्रीलिंग है वो। So I was just thinking, और मैं सोच रहा is था it biblically correct? We can call the Holy Spirit is call her also. क्या ये बिब्लिकली सही है कि हम पवित्र आत्मा को स्त्रीलिंग से जोड़ सकते हैं? Because God is bigger than any gender. क्योंकि परमेश्वर किसी भी जेंडर से स्त्री या पुरुष से भी बहुत ऊंचा है वो। Holy Spirit is greater than man and a woman. और पवित्र आत्मा किसी स्त्री या पुरुष से बहुत ही So we ऊंचा cannot है। limit the Holy Spirit. We cannot limit God by anything. पवित्र आत्मा परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते किसी भी चीज This से। is what the theologian Augustine was saying. ये थियोलॉजियन वो कह रहा था, He says, उसे कहा when this God is higher than our thoughts, जब परमेश्वर हमारे सोच से विचार से भी परा when we है, start limiting God, उसे जब हम सीमित करते that's the हैं time we fail. उस समय हम हारने लगते हैं। Hallelujah. हालेलुया।
हालेलुया। Because when you limit God, जब हम परमेश्वर को सीमित करते हैं that's the time we cannot see God as three तो persons. तब हम नहीं देख पाते परमेश्वर इस त्रिएक So this theologian तो says इस थियोलॉजी ने the कहा better way to see God, अच्छा रीति है कि किस तरह से देखें not on the metaphor of person, कि उसके व्यक्तित्व में but नहीं to देखें, see God इस तरह से देखें based upon His functions जिस तरह से वो कार्य करता and है His relationship with the world. और इस संसार से कैसा वो रिश्ता रखता है, मेल मिलाप करता है। So I'm just using the metaphor how to understand this. तो इस बात का मैं इस्तेमाल करूंगा कैसे इसे समझो। God the Father, He got the power और परमेश्वर पिता उसके अंदर सामर्थ है, because He can create वो- something out of nothing. कुछ The भी Bible नहीं speaks about that. से बाइबल कहती है परमेश्वर रचना कर सकता है, जब कुछ भी नहीं है उसे कुछ बना सकता Because है। things comes against us, और जब चीजें हमारे विरुद्ध आती enemies comes हैं, against जब us, दुश्मन हमारे विरुद्ध evil आता है, comes against us. और जब दुष्ट हमारे God is working together to fight against that. परमेश्वर जुड़ जाता है उससे लड़ने के लिए। That's God who is hearing our prayers वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना and सुनता opening the doors which you never thought it existed. है। ऐसे दरवाजे खोल जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसे थे। That God, वो परमेश्वर even moving the mountains जो from पहाड़ों our way, हमारे रास्ते से पहाड़े हटा सकता that's है। the God who dealing with obstacles. वो परमेश्वर जो हमारे हर एक उलझन को He is सुलझा the सकता God who dealing with the enemies in our है, life. हमारे सारे दुश्मनों से लड़ता है। That's the same God वही who is परमेश्वर turning my life and your life, जो आपके और मेरे जीवन में कार्य who is blessing us, हमारे आशीष देता है and with something we doesn't deserve sometimes. और कभी कभी वो योग्य नहीं So मिलता है। that God is creating things in our life, blessings in our life. और वो परमेश्वर जो आशीष देता है हर एक चीजों को हमारे जीवन But में not लाता है। only God creates, सिर्फ परमेश्वर रचना ही नहीं but करता God also redeems. लेकिन हमें छुटकारा भी देता है। But God doesn't not only want to bless you, सिर्फ उसे आशीष ही नहीं देता, God wants to be in relationship with you and me. परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ रिश्ता So बनाना what you call God, the Son, तो जैसे हम परमेश्वर को पुत्र कहते हैं, He is the creating God, He is the Redeemer. वो रचनाकार है, वो Now He's छुटकारा- redeeming you and me, वो अभी आपको और मुझे छुटकारा दे रहा है redeeming us from the out of the hand of the enemy. और दुश्मन से हमें छुड़ा The रहा है। same God want you and me to have a right relationship with Him. वही परमेश्वर चाहता है आप और मैं एक सही रिश्ता रखे And उसके the साथ। same God who creates, और वही परमेश्वर रचना करता the है, same God redeems you and me, वही परमेश्वर आपको और मुझे छुटकारा and He's देता the same God who sustains you and me. है, वही परमेश्वर आपको और मुझे बनाए रखता है। Amen। The God who sustains you and me is the Holy Spirit. और वो परमेश्वर आपको और मुझे बनाए रखने वाला पवित्र Because आत्मा है। God knows कि परमेश्वर जानता you है, and me, we cannot be holy without His help. वो जानता है उसके मदद के बगैर हम पवित्र नहीं रह सकते, We cannot live right without His presence. उसकी उपस्थिति के बगैर हम सही नहीं चल सकते। So always remember this. हमेशा याद God not only blesses you and me, परमेश्वर सिर्फ आशीष ही नहीं He करता, redeems you and me, आपको छुटकारा ही नहीं देता, and He steps inside you and me, वो आपके और मेरे अंदर सिर्फ निवास ही नहीं करता, and He steps inside you and me, आपके और मेरे जीवन में सिर्फ अंदर ही नहीं and आता, through the presence of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के to द्वारा help us to live a life that is acceptable unto Him. वो हमारी मदद करता है कि हम ऐसा जीवन जिए कि वो उससे खुश हो जाए हमें देखकर। Hallelujah. हालेलुया। So we can say Creator, हम कह सकते हैं रचनाकार, Creator, रचनाकार, Redeemer, छुटकारा देने वाला Sustainer. और हमें बनाए रखने That वाला, is my God is. वो मेरा परमेश्वर है, He is my Creator, वो मेरा रचनाकार He है, is my Redeemer, मेरे छुटकारा देने and He वाला is my और Sustainer. मुझे बनाए रखता है। I'll close with this. हालेलुया। मैं The best way to know this is एक सबसे बेहतरीन बात मैं is बता thinking about how they function. और वो बता कैसे कार्य कर सकते हैं। Suppose you just imagine I just take an example. My name is Jackson George Daniel. Ask my, with my उदाहरण- father's name. और जैक्सन जॉर्ज डैनियल मेरा नाम है। There's three persons, three names you can find. 3 नाम हैं इसमें, But I am one person. लेकिन एक व्यक्ति है At the same time, I have three functions. और उसी रीति से 3 अलग कार्य हैं। I'm a parent. मैं एक पिता हूँ I'm pastoring the church. और मैं कलीसिया को पासबानी At the कर रहा same time, I'm an employee. I'm working हूँ somewhere. और मैं काम भी कर रहा हूँ, But it's just me. और लेकिन मैं ही हूँ, एक ही व्यक्ति हूँ, But I am having लेकिन मेरे three 3 functions. अलग अलग कार्य हैं। I'm a parent. मैं एक पिता हूँ, I'm a pastor. मैं एक पासबान At हूँ the same time, I'm an employee. और मैं एक नौकरी भी करता हूँ। There's a one person having three different functions. एक व्यक्ति उसके अलग अलग कार्य। The amazing thing is that आश्चर्यचकित बात यह है, depending upon what role I am in, और जो कार्य में मैं हूँ I'm called a different name. मुझे अलग नाम बुलाया जाता है। My daughter Judith called me dad मेरी because I'm a बेटी father, मुझे पिता बुलाती, पिताजी बुलाती है, and the members of the church call me pastor कलीसिया के or लोग brother. पासबान बुलाते हैं, भाई बुलाते हैं, And my colleagues in my office call me Jackson. मेरे ऑफिस में लोग मुझे जैक्सन बुलाते हैं। Yes? You understanding this? समझ में आ रहा है आपको? So the people call me by name.
लोग मुझे नाम से बुलाते That हैं। is based upon their relationship with the role I play with them. जिस तरह का कार्य मैं करता हूँ उस रीति से वो लोग मुझे जुड़ते हैं और मुझे उस नाम से बुलाते हैं। My daughter don't call me Jackson. मेरी बेटी मुझे जैक्सन नहीं बुलाती My colleagues, they doesn't call me daddy. और मेरे जो कलीग्स है नौकरी करने की जगह वो मुझे डैडी नहीं बुलाते। So I am one person in 3 different roles. मैं एक व्यक्ति हूँ लेकिन अलग अलग कार्य करता And हूँ। each role got a different responsibility. अलग अलग जो रोल करता हूँ उसमें अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। As a parent, I go to train up her. और पिता होने के नाते मुझे उसे तैयार करना As है a मेरी pastor, I have बेटी to को। oversee the church. पासबान होने के नाते मुझे कलीसिया की As देखरेख an करना। employee, I have to complete the work which was given to me. जहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ वहाँ पर उस जिम्मेदारी को So निभाना 3 है। different functions, अलग अलग रूप है मेरे, but all in one person. लेकिन एक व्यक्ति के अंदर। The amazing thing is, सबसे आश्चर्यचकित I बात, never stopped doing all these 3 things. मैंने बंद नहीं कर दिया ये सारी चीजें, तीनों चीजें करना। When I'm a pastor, I'm a parent. जब मैं एक पिता हूँ, एक पासबान हूँ, When I'm a pastor, still I'm a parent. और जब मैं पासबान हूँ फिर भी मैं पिता हूँ, And that time still I'm an employee. और मैं नौकरी भी कर रहा हूँ So उसी में। when I'm an employee, I'm still a pastor and the parent. और जब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो तभी भी मैं पिता हूँ और तभी भी मैं एक पासबान That हूँ। whenever जब भी कभी I'm functioning in one role, अगर एक रूप में मैं कार्य कर I रहा am हूँ doing other roles also automatically. और दूसरा भी रूप में मैं कार्य करता I रहता हूँ। never limit myself to one. एक ही अपने रूप में मैं अपने आप को सीमित नहीं करता। That means when I'm parenting, I'm pastoring. और जब मैं किसी का पिता हूँ, मैं Because पेरेंटिंग I am कर to रहा go to daughter, I have to take care of her. पासबानी भी कर रहा हूँ मेरी I have to बेटी take care of the business of the church. मैं चाहता हूँ उसे वो आगे बढ़े। When I'm working, जब मैं कार्य को when नौकरी even कर though I रहा हूँ am away from the office, I'm working. और ऑफिस से दूर हो तभी भी मैं काम कर If रहा I'm हूँ। away from the church, I'm looking at the work of the और church. कलीसिया से दूर हूँ तो भी मैं कलीसिया की देखरेख करता हूँ, Because सोचता no हूँ। matter what role I play, चाहे कोई भी रूप में क्यों ना हो, no matter what role I am in, चाहे कोई भी जिम्मेदारी I'm मेरी क्यों, still doing all of the roles. मैं सारी जिम्मेदारियों को एक साथ पूरा कर रहा हूँ। Yes or no? हाँ या ना? So right now I'm standing in front of you as a pastor. आपके सामने पासबान के रूप में खड़ा हूँ। Right now I'm preaching the word. अभी मैं वचन प्रचार कर You रहा are calling me pastor. हूँ, आप मुझे पास्टर बुला रहे हैं। But still right now I'm a parent. अभी भी लेकिन मैं एक पिता हूँ I have a duty again. She calls me dad. और वो मेरी एक जिम्मेदारी, वो मुझे पिता बुलाती है। Still I'm standing here preaching and sharing the word. अभी भी मैं खड़ा हूँ वचन प्रचार I'm कर still an employee. I'm working somewhere रहा हूँ। अभी भी else. मेरी नौकरी है, मैं कहीं पर काम करता So we हूँ। can say I'm 3 in 1. तो मैं एक I में never stopped being there. तीन I never चीजें- stopped what I'm doing this. मैंने बंद नहीं कर दिया वो काम करना, अलग अलग काम करना। जब मैं ये काम कर रहा हूँ दूसरा काम करना बंद नहीं So कर। let's all stand. आइए हम सब खड़े हो जाए। So like 3 in 1. तीन एक में। So let me tell about God. तो मैं परमेश्वर के बारे में कहता हूँ। God is always creating. परमेश्वर हमेशा रचनाकार करता He's रहता है, always making a way. हमेशा एक रास्ता बनाता He's रहता है, always opening the door. हमेशा दरवाजे He's खोलता है, always moving. हमेशा आगे बढ़ता रहता है। At the same time, उसी समय God is always redeeming. परमेश्वर हमेशा छुटकारा He's देता है, always forgiving. हमेशा क्षमा He's करता है, always drawing close to me. हमेशा मेरे करीब आता He's है, always taking care of me. At हमेशा मेरा ख्याल रखता the है। same time, उसी रीति God is sustaining me. उसी समय वो मुझे बनाए He रखता है, fills me every day with His Spirit. रोज अपने आत्मा से मुझे भरता He है, strengthens me every day. मुझे ताकत देता है रोज, He walks with me every मेरे day. साथ रोज चलता है। God is 3 in 1. परमेश्वर त्रिएक है, He is 3 and He is 1. वो तीन है लेकिन एक ही है। Father in heaven, Lord, we thank you for this beautiful time, स्वर्गीय Lord. पिता हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन, Thank you for speaking to us, Lord. धन्यवाद हमसे बातें करने की। Help us to understand you, Lord. हमें मदद कर, हमें आपको Lord, you are the God the Father who created us, Lord. आप वो परमेश्वर पिता हैं, आपने हमें बनाया। You are the God the Son, Lord. Lord who redeemed us, Lord. आप वो पुत्र है जो आपने हमें छुटकारा And दिया you are the same God who sustains us, और Lord. आप वही परमेश्वर जो हमें बनाए Thank रखते you for हैं। strengthening me every day, Lord. धन्यवाद मुझे रोज Thank you for ताकत, walking with us every day, Lord. धन्यवाद रोज हमारे साथ चलने के In लिए। Jesus' precious name we pray, यीशु Lord. के मूल्यवान नाम से प्रार्थना Amen, करते हैं। amen, आमेन। amen. Let's put our hands together. आइए एक साथ हम ताली बजाएं। Hope it is clear. Now anybody asks you what is Trinity, you can say it very boldly from the word. अगर किसी ने पूछा त्रिएक क्या है तो आप बहुत ही निडरता के साथ कह सकते हैं। If you have any questions, अगर कोई सवाल है you can come back to us, you can write to us, you can message to me. आप आ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, हम लिख सकते The हैं। choir is getting ready for the bread and wine. क्वायर तैयार हो रही है। Last भोज week के लिए। somebody asked us a question. पिछले हफ्ते ने किसी ने सवाल पूछा, Why Holy Spirit led Jesus Christ in the after baptism? और क्यों बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा ने यीशु को उस वीराने में ले गया। You always remember this. मैं चाहता हूँ आप याद रखें, The Holy Spirit who led Jesus Christ पवित्र आत्मा ने जिसने अगुवाई की into the wilderness to be tempted. यीशु मसीह की अगुवाई की उस वीराने में, So that is showing वो बता रहा है the hardship and the testing. और वो तकलीफी के समय को और The hardship and the testing can be part of God's will. ये जो हम तकलीफ से होकर गुजरते और जब हमें
हमारी परीक्षा ली जाती है, ये परमेश्वर That की can इच्छा be a God's sign for believer's life. है। वो एक चिन्ह हो सकता है एक विश्वासी के लिए। It is not a trust, it is not a trap. एक ऐसा कोई ऐसा ट्रैप नहीं कि आपको फंसाए। God purpose क्या एक उद्देश्य है? allowing us for temptation हमें इजाजत दे रहा है कि हम उस परीक्षा से to होकर test and prove ताकि हमें वो परखे the believer's character. कि हमारे चरित्र को परखे। While Satan's purpose is to tempt us with sin, और शैतान का ये उद्देश्य है कि हमें वो भरमाए और पाप लाए और हमारी परीक्षा Jesus करे। is showing that experience, is showing us यीशु मसीह अपने अनुभव से बता रहा है the same temptation और वही परीक्षा can be an opportunity एक मौका बन सकता for है हमारे spiritual growth. कि हमारे आत्मिक में हम बढ़े। The same temptation वही परीक्षा can demonstrate our faithfulness towards वो God. बता सकता है हमारे विश्वास को परमेश्वर So की how ओर। Jesus overcoming the temptation? तो यीशु मसीह कैसे विजय पा रहे By हैं उस quoting the scriptures from the Deuteronomy, the Bible says. व्यवस्था विवरण में हम देखते हैं क्या क्या लिखा है। So the power of knowing the word of God सामर्थ परमेश्वर के वचन को जानना and rightly applying the word of God और सही रीति से वचन को लागू is करना the अपने primary defense against every spiritual attack. हर एक आत्मिक युद्ध का ये सबसे अच्छा तरीका है See, करना। Jesus' victory in the wilderness और यीशु मसीह विजय पाया उस रेगिस्तान because में। Adam failed with the same thing in the Garden of Eden. आदम हार गया उसी बगीचे पे So पहली Jesus बार। was showing us यीशु मसीह बता for रहे you and me, आपके लिए और मेरे we लिए can overcome these desires by trusting God's will, by trusting सारी God. इच्छाएं पर हम काबू पा सकते हैं, हम विजय पा सकते हैं परमेश्वर पे And भरोसा this करते हैं। temptation story in the wilderness, और ये जो परीक्षा है जो रेगिस्तान में Jesus is identifying and clarifying this. और यीशु मसीह बता रहा है इस बात को What is the mission? क्या है उसका उद्देश्य। By refusing to compromise with Satan, और शैतान से वो समझौता करने से इनकार कर Jesus रहा है। took decisively, he chose the path of suffering और यीशु मसीह ने खुद मान लिया और इच्छा की मैं करूंगा इस and obedience over this worldly power आज्ञा मानी और इस संसारिक चीजों से by परे। demonstrating the true nature of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के सही स्वभाव को दिखाकर That for you and me to become the corporate son. आपके लिए और मेरे लिए ये परीक्षा है कि हम उसके बेटे बने। I hope it is clear. If you want, we'll teach on this. और इसके बारे में और हम सिखाएंगे। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।